हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएससी लैब के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष के साथ में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई का संपूर्ण सिलेबस क्या होने वाला है, यानी हर विषय में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं कि एक कट ऑफ को पार करने के लिए आपको किस चैप्टर को ज्यादा महत्व देना है। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें बेटा, यूपी पुलिस एसआई का जो एग्जाम है वो 4 सब्जेक्ट्स को आपसे पूछता है। सबसे पहला जनरल हिंदी, जिसको हम नॉर्मली सामान्य हिंदी भी कहते हैं, सामान्य हिंदी या जनरल हिंदी। इसके आपसे पूछे जाते हैं 40 सवाल और आपको 100 मार्क्स इसके लिए मिल सकते हैं। फिर आता है कानून, संविधान और सामान्य ज्ञान, जिसको इंग्लिश में बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन या जनरल नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। 40 सवाल इसके भी पूछे जाते हैं और इसके लिए 100 नंबर आपको मिल सकते हैं। फिर आता है संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, जिसको इंग्लिश में न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी नाम से जाना जाता है। 40 सवाल इसके भी पूछे जाते हैं और 100 नंबर आपको इसके लिए अलॉट होते हैं। फिर आता है तार्किक दक्षता एवं सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको मेंटल एप्टीट्यूड, बहुत सारे बच्चे आईक्यू भी बोलते हैं, और रीजनिंग एबिलिटी यानी रीजनिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस सब्जेक्ट में भी आपको 40 सवाल के उत्तर देकर 100 अंक प्राप्त हो सकते हैं, यानी कुल सवाल आपसे पूछे जाते हैं 160, जिसके लिए आपको 400 नंबर दिए जाते हैं। अब बात यह है कि यहां पे 120 मिनटों में मुझे 160 सवाल को हल करना होता है। 160 सवाल होते हैं और 120 मिनट का मेरे पास समय होता है। चलिए बात करते हैं कि इस एग्जाम के लिए किस विषय से कितने कितने चैप्टर्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे सामान्य हिंदी, जिसको जनरल हिंदी भी कहते हैं। सबसे पहले बात आएगी सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी में आपके पास बेटा जो चैप्टर्स रहते हैं उनकी बात कर ली जाए। सबसे पहले आपको गद्यांश से प्रश्न एवं उत्तर बताने होते हैं। इसमें आपको एक पैसेज दिया होता है यानी गद्यांश, और इसी पर बेस्ड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर आपको करने होते हैं। फिर गद्यांश का शीर्षक बताना हो सकता है, जिसको टाइटल कहते हैं। फिर पत्र लेखन होता है। शब्द ज्ञान आपको होना चाहिए। शब्दों का प्रयोग आपसे पूछा जाता है। इसका मतलब यह है जैसे हिंदी में हरी वर्ड के लगभग 400 मीनिंग देखे गए हैं इस दुनिया में, यानी कि 400 तरीके से हरी वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। हरी हम कई बार भगवान को भी दिखाने के लिए यूज करते हैं। हरी हम शेर को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। हरी हम घोड़ा को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। हरी हम एक रंग को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। हरी किसी का नाम हो सकता है। इस तरीके से हरी के अलग अलग इस्तेमाल हैं। इन्हीं चीजों की जानकारी आपको शब्दों का प्रयोग और शब्द ज्ञान में पूछा जाता है। फिर आएगा विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द, जैसे दिन का उल्टा रात, इसको विलोम शब्द कहते हैं। पर्यायवाची मतलब एक ही शब्द के और कितने सारे मीनिंग हो सकते हैं, जैसे सूर्य का पर्यायवाची दिनेश, दिनकर, भास्कर, ये सारे पर्यायवाची हो गए सूर्य के। फिर आता है एक शब्द में अभिव्यक्ति, यानी अंग्रेजी में जिसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ऐसा बेटा जो बहुत आज्ञाकारी हो, तो इसके लिए हम एक शब्द क्या लिखते हैं, सपूत लिखते हैं। और अगर वही बेटा बेकार हो गया है, खराब है, तो उसको कपूत लिखते हैं। तो ये वाले होते हैं एक शब्द में अभिव्यक्ति। फिर आएगा वाक्य सुधार, कोई गलत शब्द वाक्य लिखा है, इसको आपको ठीक करके लिखना होता है। फिर आएंगे मुहावरे, जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ऊंट के मुंह में जीरा, इनको मुहावरे और लोकोक्तियां या वाक्यांश भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। आगे बात करें अगर, तो फिर आता है बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज, जिसको हम संविधान के नाम से भी जानते हैं और सामान्य ज्ञान के नाम से भी जानते हैं। शुरुआत में बात करी थी, चलिए इनके जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आएगा भारत एवं उसके पड़ोसी देश। फिर आएगा वैज्ञानिक प्रगति या विकास, जो साइंस का प्रगति हो रहा है उसके बारे में चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कौन से दिए जाते हैं। फिर बात आएगी भारतीय भाषाएं कौन सी हैं, इस पे कई सारे मतलब नई भाषाएं ऐड होती जाती हैं, कई सारी चीजें आपको समझनी पड़ती हैं। फिर आती हैं पुस्तकें।
फिर आती हैं लिपियां कौन सी देखी गई हैं, कौन सी पाई जाती हैं, लिपियों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। राजधानियां यानी कैपिटल के बारे में बात होती है। मुद्राएं अलग अलग देशों के हिसाब से बदलती रहती हैं, तो मुद्राओं पे बेस सवाल होते हैं। खेलकूद, खिलाड़ी से संबंधित आवश्यक ज्ञान, जैसे किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए, किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा गोल किए, किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा मैच खेले, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर विधि एवं संविधान, इसकी बात होती है बेसिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर आता है मानवाधिकार जो ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, और फिर आता है यातायात के नियम। इन चीजों पे आपको ध्यान रखना होता है, पर यह लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है, इसमें कुछ और चीजें भी हैं। इसमें टोटल 25 इंपॉर्टेंट चीजें देखी गई हैं। 13 नंबर पे आता है राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे, जिसको नेशनल सिक्योरिटी भी कहा जाता है। फिर आएगा अपराध और दंड के सिद्धांत क्या क्या हैं। फिर आत्मरक्षा का अधिकार क्या है। विधि से संबंधित सामान्य ज्ञान, विधि से संबंधित आपको सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज होना चाहिए। भारतीय संविधान से संबंधित सामान्य ज्ञान। फिर आएगा संविधान का उद्देश्य क्या है, क्यों संविधान बनाया गया था। फिर आएगा मूल अधिकार क्या क्या है। फिर बात होगी नीति निर्देश सिद्धांत कौन से होते हैं, क्या होता है। फिर बात आएगी संविधान संशोधन के नियम एवं विधियां, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा अखिल भारतीय सेवा। फिर आएगा 23 नंबर पे महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित सामाजिक कानूनों की जानकारी। अब ये 23 नंबर वाला भी बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि अभी तक किसी भी जितने भी हमने पॉइंट देखे हैं उसमें किसी में भी महिलाओं पे बेस करके बात नहीं की जा रही थी। 23 नंबर वाले में महिलाओं पे संबंधित बात की जा रही है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। फिर आएगा अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षण या पर्यावरण क्या है। फिर 25वां नंबर आएगा वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण तक ये चलेगा सामान्य ज्ञान वाले कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। फिर आएगा न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। अब बात आएगी थोड़ा सा मैथ की तरफ, गणित पे आएगी। फिर पहला है नंबर सिस्टम, जिसको हम संख्या पद्धति कहते हैं। फिर आएगा सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण जिसको कहा जाता है। फिर आएगा डेसिमल और फ्रैक्शन कहते हैं, जिसको दशमलव या भिन्न कहा जाता है। एचसीएफ, एलसीएम जिसको लासापा और लासा मासापा बोला जाता है। फिर रेशियो और प्रोपोर्शन जिसको आप हिंदी में अनुपात एवं समानुपात कहते हैं। फिर आएगा प्रतिशत, बेहद जरूरी चैप्टर है ये। फिर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस जिसका मतलब लाभ या हानि है। डिस्काउंट यानी छूट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। पार्टनरशिप यानी साझेदारी। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। डिस्टेंस यानी दूरी। यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ यानी तालिका एवं ग्राफ का प्रयोग कैसे करना है, कैसे सवालों को उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, इस बारे में बातें होती हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो 14 नंबर पे आता है मेंसुरेशन जिसका मतलब होता है क्षेत्रमिति। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में मानसिक योग्यता पारीख बोला जाता है, जिसको लॉजिकल डायग्राम्स में तार्किक आरेख होता है। सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन कहते हैं चिन्ह संबंधित व्याख्या को। फिर आता है कटबद्धता या सांकेतिक भाषा जिसको कोडिफिकेशन कहा जाता है। फिर आता है परसेप्शन टेस्ट, बोध परीक्षण कि परसेप्शन क्या हो सकता है, क्या सोचा जा सकता है। फिर आएगा शब्द निर्माण परीक्षण, वर्ड फॉर्मेशन, शब्द बनाना होगा। फिर आएगा वर्णमाला एवं संख्या श्रृंखला। फिर आएगा शब्द एवं अक्षर साक्षरता, सदृश्यता। फिर आएगा सामान्य बुद्धि परीक्षण जिसको कॉमन सेंस टेस्ट भी बोलते हैं, यह बहुत जरूरी चीज होती है किसी भी परीक्षार्थी को चेक करने के लिए। फिर आता है लेटर एंड नंबर कोडिंग, अक्षर एवं संख्या कोडन। फिर आएगा दिशा ज्ञान परीक्षण कि भैया दिशा भ्रम तो नहीं है, दिशा पता है ना आपको। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इसको इंग्लिश में कहते हैं। आंकड़ों की तार्किक व्याख्या इसको कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे कौन से चैप्टर पे आपको बहुत सारा ध्यान लगाना है। अब बात करेंगे जो रीजनिंग हिसाब किताब होता है और मेंटल एप्टीट्यूड या जिसको आईक्यू भी बहुत सारे बच्चे कह के पुकारते हैं। तो आईक्यू वाला सेक्शन, रीजनिंग वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन क्या होने वाला है, देखें। जनहित की बातें जाननी होंगी आपको, कानून एवं व्यवस्था जाननी होगी। अब फिर आपको सांप्रदायिक सद्भाव जानना होगा, अपराध नियंत्रण जानना होगा, विधि का शासन। फिर है अनुकूलन क्षमता। 7वें पे आएगा व्यवसायिक जानकारी मूल स्तर पर, बेसिक मतलब बहुत एडवांस नहीं, बहुत ऊंचे लेवल तक नहीं, ये मूल
स्तर पर आपको जानना होगा। फिर आएगा समकालीन पुलिस संबंधी मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। अब देखो भाई, पुलिस का मामला है तो ये जानना तो बेहद जरूरी है, इसलिए इस पे मैं 2 स्टार लगा रहा हूं। फिर मूल विधि जानेंगे, पेशे में रुचि जानना पड़ेगा, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता क्या क्या होती है, लिंग संवेदनशीलता क्या होती है, बुद्धि लबुद्धि क्या होता है, बुद्धि लब्धि क्या होता है, आईक्यू जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। फिर बात करेंगे आगे संबंध एवं साक्ष्यता परीक्षण की बात होगी, सदृश्यता परीक्षण की बात होगी, भिन्न वस्तु की पहचाने करेंगे, श्रेणी पूर्ण करना। फिर आएगा सांकेतिक भाषा जिसको कोडिंग डिकोडिंग बोला जाता है। जैसे मैंने कहा 1 का मतलब A है, 2 का मतलब B है, तो बताओ 5 का मतलब क्या होगा? आपने कहा सर इसका मतलब E होगा। तो इस हिसाब से जब आप नंबर को अल्फाबेट में कोड कर पाए या कुछ उल्टा इसको कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। फिर आएगा दिशा ज्ञान परीक्षण कि कोई आदमी यहां से सीधा गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर पीछे आया, फिर दाएं मुड़ा, फिर सीधा गया, बताओ जहां पे वो था उसके मुकाबले अभी वो किस दिशा में है? ऐसे सवाल आपको दिशा ज्ञान परीक्षण में मिलते हैं। रक्त संबंध, मेरे पिताजी की बहन का बेटा मेरा क्या लगेगा, यह है रक्त संबंध। फिर आएगा वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय अनुक्रम परीक्षण। फिर आएगा वेन आरेख एवं चार्ट आधारित परीक्षण जिसको वेन डायग्राम भी कहते हैं। आपको बताया कि कुछ यहां पे ए लिखा है, ये बी लिखा है, इसने कहा कुछ ए बी भी हैं, तो इस हिसाब किताब से जो सवाल बनते हैं उनको वेन डायग्राम कहा जाता है या वेन आरेख बोला जाता है। फिर गणितीय योग्यता परीक्षण होता है, फिर क्रम व्यवस्था आएगी, फिर तर्क शक्ति, फिर सदृश्यता, सामान्यताएं, भिन्नताएं, स्थानिक कल्पना या स्थान संबंधी दृष्टि पूछा जाता है। फिर ये आखिरी लिस्ट है, समस्या समाधान आपसे पूछा जाएगा, ये सब आपका आईक्यू चेक करने के लिए भी पूछा जाता है। विश्लेषण एवं निर्णय क्षमता कितनी है, निर्णय लेने की क्षमता, दृश्य समृद्धि, भेदभाव विभेदन क्षमता, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, इस नाम से अंग्रेजी में जानते हैं, हिंदी में भेदभाव विभेदन क्षमता कहा जाता है। फिर अवलोकन सीखेंगे, संबंध, अवधारणाएं क्या है, गणितीय तर्क क्या होता है, मौखिक एवं चित्र वर्गीकरण क्या है, गणितीय संख्यात्मक श्रृंखला, अमूर्त विचारों, प्रतीकों एवं उनके आपसी संबंधों को समझने की क्षमता। फिर आखिरी में गणनात्मक कार्य एवं अन्य विश्लेषणात्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं। तो इतनी चीजें आपको कवर करनी है किस चीज में, अपना जो एग्जाम है यूपीएसआई का, उसके सिलेबस में इतने सारे चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात यह है कि अगर इन चैप्टर में से हमको कौन सा इंपॉर्टेंट पता चल जाए कि हम कम से कम कट ऑफ क्लियर कर लें, इसके लिए जल्द ही वीडियो लाने वाला हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर जरूर करिए ताकि आप और आपका दोस्त एक साथ ही इस पोस्ट पे भर्ती ले पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट।